जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में जॉन कीट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से जॉन कीट्स पर आधारित प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन कीट्स पर आधारित प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे जॉन कीट्स पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। देख लेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे। इसमें कह रहा दोस्तों, दिस पोइम इज इन स्पेंसेरियन स्टैंजास। इट प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ elopement of Porphyra and Madeline. Identify the poem। साथियों आपको बताना है, इसमें कह रहा दोस्तों यह कविता स्पेंसेरियन श्लोक में है। दोस्तों यह कविता जो है दिस पोइम इज इन स्पेंसेरियन स्टैंजास। दोस्तों यह कविता स्पेंसेरियन श्लोक में है और दोस्तों कह रहा है इट प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ इलोपमेंट ऑफ पोरफायरा। क्या है दोस्तों? ये पोरफायरा और मेडलिन के पलायन की कहानी प्रस्तुत करता है। क्या करता है दोस्तों? मेडलिन और दोस्तों पोरफायरा के पलायन की कहानी प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, आइडेंटिफाई द पोइम, उस कविता को पहचाने। आपको दोस्तों उस कविता को पहचानना है। पहला कह रहा है दोस्तों, द ईव ऑफ एस टी एग्नेस 1819, लामिया 1819, द पोर्ट ऑफ वासिल 1818, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है दोस्तों इसका सही आंसर है साथियों द ईव ऑफ एस टी एग्नेस 1819। ठीक है, द ईव ऑफ एस टी एग्नेस 1819 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसको देख लेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा साथियों, लामिया 1819 प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ अ यूथ नेम्ड लिसियस लव फॉर लामिया। लामिया इज अ। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा दोस्तों लामिया 1819 और दोस्तों कह रहा है लाइकियस नाम के एक युवक की लामिया के प्रति प्रेम की कहानी प्रस्तुत करता है। लामिया एक है दोस्तों, लाइकियस यहाँ दिखा रहा दोस्तों लामिया 1819 लाइकियस नाम के एक युवक की लामिया के प्रति प्रेम कहानी प्रस्तुत करता है। लामिया एक है। सरपेंट वुमेन, विच, फेरी, गोस्ट। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों लामिया एक है दोस्तों सरपेंट वुमन। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं सरपेंट मीन्स होता है सर्प, सर्प मीन होता है सांप, सर्प स्त्री। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों सरपेंट वुमेन। ए के साथ जाएंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों ओथो द ग्रेट इज कीट्स। इसमें कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों ओथो द ग्रेट इज कीट्स। दोस्तों कीट्स का दोस्तों है महान ओथो। क्या है दोस्तों आपको बताना है। ड्रामा है दोस्तों,
जिसको हम नाटक भी कह सकते हैं साथियों, नाटक है। इसके साथ ही दोस्तों एपिक है, जिसको हम महाकाव्य कहते हैं, जिसको हम महाकाव्य भी कह सकते हैं। नॉवेल है दोस्तों, जिसको हम उपन्यास भी कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों स्टोरी है, जिसको हम कहानी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इसका आंसर कौन सा सही है। ओथो क्या है दोस्तों? दोस्तों जॉन कीट्स का ओथो जो है दोस्तों एक ड्रामा है। दोस्तों एक ड्रामा है, इसको आप देख लेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। इसमें कह रहा साथियों, दियर लिप्स टच्ड नॉट बट हैड नॉट बैड एदयू हु सेड। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों इसमें कह रहा है, उनके होठों ने छुआ नहीं था लेकिन आदि नहीं थे। क्या दोस्तों? इसमें कह रहा दोस्तों, उनके होठों ने छुआ नहीं था। दोस्तों देयर लिप्स टच्ड नॉट बट हैड नॉट बैड आदि। दोस्तों उनके होठों ने छुआ नहीं था लेकिन आदि नहीं थे। आपको बताना क्वेश्चन, कीट्स इन ओड टू साइकी, कीट्स इन ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, कीट्स इन ओड टू ऑटम, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 4। इसका सही आंसर है साथियों, ए के साथ जाएंगे, कीट्स इन ओड टू साइकी। ठीक है, ए के साथ जाएंगे साथियों, कीट्स इन ओड टू साइकी। सही होगा दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। ब्यूटी डेट मस्ट डाई एंड जॉय हुज हैंड इज ईवर एट हिज लिप्स विडिंग आदि। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। साथियों आपको बताना, ओड टू मेलंकोली, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही आंसर है साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे। इसका सही आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर 5, ओ टू मेलंकोली। ठीक है, इसका सही आंसर साथियों। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे साथियों। कीट्स वाज अ ग्रीक हु सेड। दोस्तों कौन कहता है? कीट्स एक ग्रीक था। कौन कहता है साथियों? कीट्स एक ग्रीक था। शैली कहता है साथियों, अर्नोल्ड कहता है, वर्ड्सवर्थ, नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों इस कथन को दोस्तों कौन कहता है? पीवी शैली। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे साथियों।
क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, वेयर वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइजेस एंड शैली इंटेलेक्चुअलाइजेस नेचर, कीट्स इज कंटेंट टू एक्सप्रेस हर थ्रू द सेंसेस हुज कमेंट इज दिस। साथियों आपको बताना है, जहाँ वर्ड्सवर्थ आध्यात्मिकता और शैली प्रकृति को बौद्धिक बनाता है। क्या है दोस्तों? जहाँ वर्ड्सवर्थ आध्यात्मिकता और शैली दोस्तों प्रकृति को बौद्धिक बनाता है, कीट्स उसे इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए संतुष्ट है। ये किसकी टिप्पणी है दोस्तों? दोस्तों जहाँ वर्ड्सवर्थ दोस्तों आध्यात्मिकता की बात करता है और दोस्तों शैली प्रकृति को बौद्धिक बनाता है, उसी प्रकार दोस्तों कीट्स उसे इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए संतुष्ट है। ये किसकी टिप्पणी है दोस्तों? आपको बताना है, लॉन्ग की, हडसन की, कॉम्पटन रिकेट की, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा साथियों कॉम्पटन रिकेट। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों सी के साथ जाएंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लामिया इज बेस्ड ऑन, दोस्तों लामिया पर आधारित है। क्या है दोस्तों? वर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली, वोकेशियो, बाइबल, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों लामिया पर आधारित है, वर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा सही आंसर। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Thou wast not born for this immortal world, no hungry generation tread thee down. Where do these lines appear? साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 9। तू मृत्यु के लिए पैदा नहीं हुआ था। दोस्तों दाउ वास्ट नॉट बॉर्न फॉर डेथ, तू मृत्यु के लिए पैदा नहीं हुआ था। और दोस्तों कह रहा है इमोर्टल वर्ड, अमर पक्षी, और कह रहा है दोस्तों नो हंग्री जनरेशन ट्रीड दी डाउन, और कह रहा है दोस्तों कोई भूखी पीढ़ी आपको नीचे नहीं रौंदेगी, कोई भूखी पीढ़ी आपको नीचे नहीं रौंदेगी। और दोस्तों कह रहा है वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये रेखाएं दोस्तों, ये पंक्तियां दोस्तों कहाँ दिखाई देती हैं? आपको बताना साथियों। कह रहा दोस्तों तू मृत्यु के लिए पैदा नहीं हुआ था, अमर पक्षी, कोई भूखी पीढ़ी आपको नीचे नहीं रौंदेगी, ये रेखाएं या ये पंक्तियाँ दोस्तों कहाँ दिखाई देती हैं? दोस्तों कह रहा है कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, कीट्स इन ओड टू अ ऑटम, ओड टू साइकी, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर होगा साथियों कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, ए के साथ जाएंगे दोस्तों, ए इसका सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है दोस्तों फैनी ब्राउन वॉज फर्स्ट किड्स नेवर, सी वी केम किड्स वी लव्ड, किड्स फेल इन लव विद हर वट हिज फ्रेंड्स वर। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है दोस्तों फैनी ब्राउन पहले कीट्स के पड़ोसी थे। क्या है दोस्तों? फैनी ब्राउन वाज फर्स्ट कीट्स नेवर। दोस्तों फैनी ब्राउन पहले कीट्स के पड़ोसी थे, वह कीट्स की प्रिय बन गई, वह कीट्स की प्रिय बन गई, कीट्स को प्यार हो गया। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं फैनी ब्राउन से दोस्तों कीट्स को प्यार हो गया। और दोस्तों फैनी ब्राउन जो थी पहले कीट्स की पड़ोसी थी। इस तरह दोस्तों सी बीकेम कीट्स
वह कीट्स की प्रिय बन गई। दोस्तों कीट्स उसे प्यार करने लगा, कीट्स की प्रिय बन गई, या दोस्तों प्रेमिका बन गई, कीट्स को प्यार हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेकिन दोस्तों उसके दोस्तों कह रहा है व्हाट हिज फ्रेंड्स वर, लेकिन दोस्तों उसके फ्रेंड थे, उसके दोस्त थे। ठीक है, लेकिन उसके दोस्त थे दोस्तों, आपको बताना है इन फेवर ऑफ दिस मैच, अगेंस्ट द मैच, नेदर इन फेवर नॉर अगेंस्ट, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें कह रहा है दोस्तों अगेंस्ट द मैच, लेकिन उसके दोस्त थे दोस्तों अगेंस्ट द मैच, मैच के खिलाफ। किसके दोस्तों? मैच के खिलाफ। क्या थे दोस्तों? लेकिन उसके दोस्त थे दोस्तों मैच के खिलाफ। अगेंस्ट द मैच, मैच के खिलाफ थे दोस्तों उसके दोस्त। इसको देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा दोस्तों हिज फादर वाज अ लाइब्रेरी स्टेबल कीपर, ही हैड अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट, what preferred to be a poet. He won one prize for translating the first book of Virgil, Aeneid. This poet is, साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है उनके पिता एक कपड़े के स्थिर रक्षक थे। क्या थे दोस्तों? उनके पिता जो थे एक कपड़े के स्थिर रक्षक थे। उनके पास फार्मासिस्ट के रूप में अभ्यास करने का लाइसेंस था, लेकिन वे कवि बनना पसंद करते थे। क्या करते थे दोस्तों? वे कवि बनना पसंद करते थे। उन्होंने अनुवाद के लिए एक पुरस्कार जीता। ठीक है, वर्जिल्स एनीड की पहली किताब दोस्तों, ये कवि हैं। क्या है दोस्तों? वर्जिल्स एनीड की दोस्तों पहली किताब दोस्तों, ये कवि हैं दोस्तों वर्जिल्स एनीड की पहली किताब का दोस्तों उन्होंने ट्रांसलेट किया था, अनुवाद के लिए पुरस्कार जीता दोस्तों। इस तरह दोस्तों ट्रांसलेट किया था वर्जिल एनीड की पहली किताब को। ठीक है, ये कवि हैं दोस्तों, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11। शैली, वायरन, पॉप, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 11 इसका सही आंसर होगा साथियों, देख लेंगे। आइए, इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। दोस्तों जॉन कीट्स ने वर्जिल्स एनीड का दोस्तों ट्रांसलेट किया था इसको, इसलिए दोस्तों उन्होंने अनुवाद के लिए एक पुरस्कार भी जीता था। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा साथियों which romantic poet's epitaph reads this grave contains all that was mortal of a young English poet who on his death wept in the bitterness of his heart at the malicious power of his enemies, desired these words to be engraved on his stone. Here lies one whose name was writ in water। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा दोस्तों किस रोमांटिक कवि के एपिटाफ में लिखा है। दोस्तों एपिटाफ जो होता है दोस्तों, वह एक कब्र जहाँ होती है वहाँ एक पत्थर लगा होता है और दोस्तों उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी होती हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? एपिटाफ।
इस ग्रेब पर वह सब शामिल है जो ये एक युवा अंग्रेजी कवि का नश्वर था। क्या है दोस्तों? किस रोमांटिक कवि के एपिटाफ में लिखा है, इस ग्रेब में वह सब शामिल है जो एक युवा अंग्रेजी कवि का नश्वर था। ठीक है, जो अपने दुश्मनों की दुर्भावनापूर्ण शक्ति पर अपने दिल की कड़वाहट में अपने मौत के बिस्तर पर इन शब्दों को अपने मकबरे पर उकेरने की इच्छा रखता था। पत्थर ये वही है जिसका नाम पानी में लिखा था। ठीक है, पत्थर ये वही है जिसका नाम पानी में लिखा था। दोस्तों कौन है? जॉन कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ, वायरन। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है साथियों। इसका सही आंसर है दोस्तों जॉन कीट्स। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों जॉन कीट्स। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, ओ स्वीट फैंसी लेट हर लूज समर्स जॉय आर स्पॉइल्ड वाई यूज हु सेज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है दोस्तों, हे प्यारी फैंसी उसे ढीला छोड़ दो। हे प्यारी फैंसी उसे ढीला छोड़ दो, गर्मी की खुशियाँ उपयोग से ख़राब हो जाती हैं। दोस्तों गर्मी की खुशियाँ उपयोग से ख़राब हो जाती हैं। हे प्यारी फैंसी उसे ढीला छोड़ दो, गर्मी की खुशियाँ उपयोग से ख़राब हो जाती हैं। हे प्यारी फैंसी उसे ढीला छोड़ दो, गर्मी की खुशियाँ उपयोग से ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, शैली, कीट्स, अर्नोल्ड, टेनिसन। कौन कहता है दोस्तों? कौन कहता है दोस्तों? शैली कहता है, कीट्स कहता है, अर्नोल्ड, टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 इसका सही आंसर है साथियों जॉन कीट्स इन पंक्तियों को कहता है। देख लेंगे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, द ऑथर ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल इज। साथियों आपको बताना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ब्रिजेस, जॉन कीट्स। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है दोस्तों, द ऑथर ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल। दोस्तों आपको बताना है ओड टू अ नाइटिंगेल के लेखक हैं कौन है दोस्तों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ब्रिजेस, जॉन कीट्स। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 14। इसका सही आंसर है साथियों जॉन कीट्स। ठीक है, ओड टू अ नाइटिंगेल के राइटर हैं दोस्तों जॉन कीट्स। ये आप अच्छे से जानते हैं। इसको देख लेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है दोस्तों, रॉबिन हुड इज सेलिब्रेटेड इन द पोइम लाइन्स ऑन द मरमेड टावर्न। दिस पोइम इज कंपोज्ड बाय। साथियों आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथी, शैली, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे साथियों। विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथी, शैली, जॉन कीट्स। इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। ठीक है, इसमें कह रहा है दोस्तों, रॉबिन हुड को लाइन्स ऑन द मरमेड टैवर्न। दोस्तों कह रहा है रॉबिन हुड को लाइन्स ऑन द मरमेड टैवर्न कविता में मनाया जाता है। ये कविता रची गई है दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों रची गई है? ये कविता किसके द्वारा रची गई है दोस्तों? जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 16।
इसमें कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है दोस्तों, अ वर्क ऑफ लिटरेचर इन व्यू इज ब्यूटीफुल इन so far it offer an accurate representation of its subject matter with fully realized characters and vivid descriptions of events. This is one of the interpretations of Keats' beauty is truth, truth beauty, which perspective is shown here. साथियों आपको बताना है, इसमें कह रहा है दोस्तों, साहित्य का एक काम सुंदर है। दोस्तों कह रहा है साहित्य का एक काम सुंदर है जहाँ तक ये पूरी तरह से महसूस किए गए पात्रों और घटनाओं के विशद विवरण के साथ अपने विषय का सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों? साहित्य का एक काम सुंदर है जहाँ तक ये पूरी तरह से महसूस किए गए पात्रों और घटनाओं के विशद विवरण के साथ अपने विषय का सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ये कीट्स की सौंदर्य सत्य है, सत्य सौंदर्य है की व्याख्याओं में से एक है। यहाँ कौन सा दृष्टिकोण दिखाया गया है? दोस्तों आपको बताना है यहाँ कौन सा दृष्टिकोण दिखाया गया है, इसको देख लेंगे साथियों। दोस्तों कह रहा है, ए में कह रहा है दोस्तों काइनेटिक, ठीक है, गतिज की बात, गतिजता की बात कर रहा है। पोइट्स विजन, यहाँ दोस्तों कवि की दृष्टि की बात कर रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही सी में कह रहा है मीमेटिक। क्या कह रहा है दोस्तों? मीमेटिक, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों डी में कह रहा है द यूनिवर्सल। दोस्तों सार्वभौमिकता की बात कर रहे हैं यहाँ, इसको देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर है दोस्तों द मीमेटिक। क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है साथियों द मीमेटिक, इसका सही आंसर है। इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है दोस्तों, नो नो गो नॉट टू लेथे नीदर ट्विस्ट वॉफ वेन टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन दीज लाइन्स और फ्रॉम। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17, नहीं नहीं लेथ के पास मत जाओ। दोस्तों कह रहा है नो नो गो नॉट टू लेथ। दोस्तों नहीं नहीं लेथ के पास मत जाओ, ठीक है। न मोड़ो, दोस्तों कह रहा है न मोड़ो नेदर ट्विस्ट वॉल्फ बेन। न मोड़ो दोस्तों वुल्फ बेन को, दोस्तों वुल्फ बेन का अभिशाप। तंग जड़ इसकी जहरीली शराब के लिए ये पंक्तियां हैं दोस्तों। यहाँ पॉइजनस कहा गया दोस्तों, वाइन के लिए कहा गया दोस्तों, यहाँ जहरीली शराब के लिए कहा गया। आपको बताना दोस्तों ये पंक्तियाँ हैं। कीट्स ओड टू अ साइकी, कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल, कीट्स ओड ऑन अ मेलंकोली, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। आपको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर 17 कीट्स ओड टू अ मेलंकोली, ठीक है। कीट्स का दोस्तों ओड ऑन अ मेलंकोली, ठीक है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी के साथ जाएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है दोस्तों, ओ गॉडेज हियर दीज tuneless numbers wrong by sweet enforcement and remembrance dear these lines are from। साथियों आपको बताना है, कह रहा दोस्तों, हे देवी मधुर प्रवर्तन और स्मरण द्वारा मिथ्या इन धुनहीन नंबरों को सुने
प्रिय। ये पंक्तियाँ दोस्तों कहाँ से हैं आपको बताना है। कीट्स ओड टू अ साइकी, कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल, कीट्स ओड ऑन अ मेलंकोली, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों ये लाइनें हैं दोस्तों ओड टू अ साइकी, ठीक है। कीट्स ओड टू अ साइकी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक ही साथ जाएंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है दोस्तों हु रोट हाइपेरियन आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, हु रोट हाइपेरियन आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। आपको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा दोस्तों हु रोट हाइपेरियन आफ्टर अ केयरफुल स्टडी। दोस्तों सावधानी के साथ, सावधानी अध्ययन के साथ दोस्तों, इसको दोस्तों ऐसे पढ़ लेंगे दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट का दोस्तों सावधानी के बाद, सावधानी से अध्ययन के बाद दोस्तों हाइपेरियन किसने लिखा है दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट के अध्ययन के सावधानी पूर्वक, पैराडाइज लॉस्ट के अध्ययन के सावधानी पूर्वक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हु रोट हाइपेरियन, हाइपेरियन को दोस्तों किसने लिखा है आपको बताना, कीट्स ने, शैली ने, वायरन ने, कॉलरिज ने। दोस्तों पहले पैराडाइज लॉस्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया गया और दोस्तों उसके बाद हाइपेरियन को लिखा गया दोस्तों। वह दोस्तों कवि बताना है आपको, वह कौन सा कवि है दोस्तों जिसने दोस्तों हाइपेरियन को लिखा है, ठीक है। कीट्स ने, शैली ने, वायरन ने, कॉलरिज ने। क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट के सावधानी पूर्वक अध्ययन के बाद हाइपेरियन दोस्तों लिखा है जॉन कीट्स ने, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन कीट्स। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट के सावधानी पूर्वक अध्ययन के बाद हाइपेरियन दोस्तों लिखा है जॉन कीट्स ने। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। लॉस्ट इन अ सॉफ्ट एमेज आई गेज, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों कह रहा है एक नरम विस्मय में खो गया, लॉस्ट इन अ सॉफ्ट एमेज। दोस्तों एक नरम विस्मय में खो गया और कह रहा है दोस्तों आई गेज, मैं टकटकी लगाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये रेखाएं कहाँ दिखाई देती हैं, ये पंक्तियाँ दोस्तों कहाँ दिखाई देती हैं। आई गेज मीन्स यहाँ पर मैं टकटकी लगाता हूँ और दोस्तों दूसरा आई गेज है, उसमें कह रहा है दोस्तों मैं देखता हूँ कि ये पंक्तियाँ कहाँ दिखाई देती हैं, ठीक है। कीट्स ओ टू अ ग्रेसियन अर्न, कीट ओ टू अ फैनी, कीट्स ओ टू अ नाइटिंगेल, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों कीट्स ओ टू फैनी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कीट्स ओ टू फनी। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। गिव मी वुमेन वाइन एंड स्नफ until I cry out hold enough. These lines appear in Women, Wine and Stuff Why। इसमें कह रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों कह रहा दोस्तों गिव मी वुमेन, मुझे औरतें
वाइन एंड स्नफ, दाख, मदिरा और सूंघे जब तक मैं चिल्ला ना दूँ। पकड़ो बस। ये पंक्तियाँ दोस्तों वुमेन, वाइन एंड स्टफ में दिखाई देती हैं दोस्तों। आपको बताना है शैली के द्वारा, वायरन के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा, कीट्स के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर हो दोस्तों जॉन कीट्स। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स, इसका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है दोस्तों द ईव ऑफ एस्ट एग्नेस इज़ इन। आपको बताना दोस्तों सेंट एग्नेस की पूर्व संध्या पर है दोस्तों, किस पर है दोस्तों, किस में है दोस्तों, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है दोस्तों रीमा रॉयल में है, स्पेंसेरियन स्टैंजा में है, चौसेरियन स्टैंजा में है, या नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्पेंसेरियन स्टैंजाज में है। ठीक है, ये दोस्तों स्पेंसेरियन स्टैंजाज में है, इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम इज एन एपिक पोएम ऑफ कीट्स। द पोएट स्पीकर ड्रीम ऑफ मीटिंग विद वन म्यूज फिगर हु अलाउज हिम टू विटनेस थ्रू हर रिवील्ड memories the fall of the titans. This muse figure is a counterpart of Mnemosyne. From Hyperion this muse figure is, साथियों आपको बताना है द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम किड्स की एक महाकाव्य कविता है। कवि वक्ता एक संग्रहालय की आकृति से मिलने का सपना देखता है जो उसे अपनी प्रकट यादों के माध्यम से टाइटन्स के पतन का गवाह बनाने की अनुमति देता है। ये संग्रहालय का आंकड़ा हाइपेरियन से निमोसीन का एक प्रतिरूप है। ये सरस्वती आकृति है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा दोस्तों मोनेटा, डायना, मिनर्वा, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इसको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। इसका सही आंसर है साथियों मोनेटा। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों मोनेटा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 स्विनबर्न कॉल्स परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन फिल इन द ब्लैंक। साथियों आपको बताना है स्विनबर्न काल शायद पूर्णता के सबसे करीब रिक्त स्थान को भरे। ठीक है, ओ टू ऑटम, ओ टू अ नाइटिंगल, ओ टू अ ग्रेसियन अर्न, ओ टू अ साइकी। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों इसका सही आंसर है ओ टू ऑटम। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों ओ टू ऑटम, देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें कह रहा दोस्तों फॉर लर्न इज द वेरी वर्ड इज लाइक अ वेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सेल्फ फिल इन द ब्लैंक। इसमें कह रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 सोल, 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 नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर होगा दोस्तों सोल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों सोल। इसमें कह रहा है दोस्तों निराला शब्द ही घंटी की तरह है, मुझे तुझसे वापस मेरे पास ले जाने के लिए स्वयं रिक्त स्थान को भरें दोस्तों। इसमें दोस्तों सही आएगा दोस्तों सोल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26, अपनी कविता में दोस्तों बाकस का उल्लेख, इसमें कह रहा है दोस्तों, हु रेफर्स बाकस इन हिज पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल। दोस्तों अपनी कविता में बाकस का उल्लेख कौन करता है? शैली, शैली करता है दोस्तों, वायरन करता है, कीट्स करता है, वर्ड्सवर्थ करता है। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉन कीट्स। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। माउंट लैटमॉस अपीयर इन शैलीज अलास्टर, कीट्स इंडिमियन, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड, कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, इसको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा दोस्तों माउंट लैटमॉस में प्रकट होता है, क्या होता है दोस्तों? शैलीज का अलास्टर, कीट्स का एंडीमियन, वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड, कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल। कीट्स का दोस्तों ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों कीट्स का एंडीमियन। ठीक है, कीट्स का दोस्तों एंडीमियन माउंट लैटमॉस में प्रकट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कह रहा दोस्तों द मेन क्यूज ऑफ कीट्स दीथ वाज, आपको बताना साथियों वह मुख्य कारण दोस्तों आपको बताना है जिससे दोस्तों जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी। कौन सी? कॉन्स्टिपेशन, हार्ट फेलर, किडनी फेलर, कंजप्शंस। ठीक है, इसको दोस्तों आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा साथियों ट्यूबरक्लोसिस का ही दोस्तों दूसरा रूप होता है कंजप्शंस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कह रहा दोस्तों कीट्स डेडिकेटेड वन ऑफ हिज पोइम टू थॉमस चैटरटन, विच वन ऑफ हाइपेरियन और टू फैनी। दोस्तों इसमें कह रहा है कीट्स ने अपनी एक कविता थॉमस को समर्पित की है, थॉमस चैटरटन को समर्पित की है दोस्तों, हाइपेरियन, ओ टू ऑफ फैंसी, इंडिमियन, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही आंसर है दोस्तों इंडिमियन। ठीक है, इंडिमियन है इसका सही आंसर साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का इंडिमियन। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा साथियों विच पोइम ऑफ कीट्स फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ वर्टन द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली। साथियों कह रहा है कीट्स की कौन सी कविता वर्टन की द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली की अवधारणा का अनुसरण करती है? क्या है दोस्तों? कीट्स की कौन सी कविता वर्टन की द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली की अवधारणा का अनुसरण करती है? लामिया, हाइपेरियन, इसाबेला, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30, इसका दोस्तों सही आंसर है लामिया। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों लामिया दोस्तों वर्टन की द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली की अवधारणा का अनुसरण करती है। ठीक है, ओके दोस्तों देख लेते हैं। ओके साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसके साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो की सूचना मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।